क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले दो बच्चे, एक जो किसी एलीट कॉलोनी में पैदा होता है और दूसरा जो किसी कच्ची आबादी में, उनका मुस्तकबिल पैदाइश के वक्त ही लिख दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि तालीम सब के लिए बराबर है, मगर हकीकत यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, बल्कि उन्हें दो मुख्तलिफ क्लासेस में बांट रहा है। एक क्लास वो जो रूल करने के लिए बनी है और दूसरी वो जो सिर्फ गुलामी के लिए। आज हम इस एजुकेशन डिवाइड का पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों 2026 में भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और क्यों हमारा निज़ाम डिग्री तो दे रहा है मगर स्किल नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डाटा देखते हैं यूनेस्को की 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी अब भी बरकरार है। हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी है। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2025 की प्रोविजनल रिपोर्ट एक भयानक तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 5 के 50% से ज़्यादा बच्चे क्लास 2 की कहानी तक नहीं पढ़ सकते। इसे कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। लेकिन असली मसला तब शुरू होता है जब हम एलीट स्कूल्स का मुकाबला गवर्नमेंट स्कूल से करते हैं। एक तरफ वो स्कूल्स जहां महाना फीस 50,000 से ऊपर है, जहां AI लैब्स और डिजिटल क्लासरूम्स हैं, दूसरी तरफ वो स्कूल जहां पीने का साफ पानी और टॉयलेट्स तक मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का फ़र्क नहीं है, सोशल अपार्टheid है। ये डिवाइड आज पैदा नहीं हुई, इसकी जड़ें ब्रिटिश राज में लॉर्ड मैकले का 1835 का मिनट ऑन एजुकेशन याद है। उनका मकसद ऐसे लोग पैदा करना जो रंग और नस्ल में तो इंडियन हो मगर पसंद और अकल में इंग्लिश। उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम तबका पैदा किया जो ब्यूरोक्रेसी संभाले, और एक वर्नैक्युलर लोकल लैंग्वेज तबका जो सिर्फ मजदूरी करे। अफसोस की बात यह है कि 1947 के बाद हमने इस सिस्टम को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद मजबूत कर दिया। आज हमारे पास 3 तरह के निज़ाम हैं। OA लेवल्स जो अमीर और एलीट के लिए है, मैट्रिक FSC जो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, और मदरसा जो गरीब। जब रास्ते ही मुख्तलिफ हों तो मंजिल बराबर कैसे हो सकती है। लेकिन ये डिवाइड सिर्फ पैसों की नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी को देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सुपर ईगो को इतना मजबूत कर देता है कि वो सवाल करना ही भूल जाते हैं। फ्रॉइड कहता है कि इंसान को बचपन से ही रिप्रेस दबा दिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी डर में गुजारता है। रिप्रेस करके उसे सिर्फ एक फॉलोअर बनाया जाता है। टीचर को एक खौफनाक अथॉरिटी फिगर बनाया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ हुक्म माने। एलीट स्कूल में बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाया जाता है, यानी एक तरफ लीडर्स की साइकोलॉजी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ फॉलोअर्स की। ये निज़ाम हमारे दिमाग को बचपन से ही हिस्सों में तकसीम कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गरीब जाहिल है, वो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजता, मगर डॉन न्यूज़ की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट कहती है कि ये फैसला रैशनल है। सोचिए, एक बाप जो दिन में 500 रुपये कमाता है, वो अपने बच्चे को 10 साल स्कूल क्यों भेजे? उसके बच्चे को नौकरी तभी मिलेगी जब उसके पास सिफारिश या पैसा होगा। गरीब के लिए एजुकेशन सिर्फ एक बैड इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, क्योंकि हमारा लेबर मार्केट स्किल्स तो नहीं, कनेक्शंस को रिवार्ड देता है। रिसर्च पेपर द नॉलेज डिवाइड एजुकेशन इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान जो हारून जमाल और अमीर जहान ने लिखा है, उसमें साफ बताया गया है कि एजुकेशन में इनइक्वालिटी सीधा इनकम इनइक्वालिटी से जुड़ी है। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया तो हम पाकिस्तान में अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया तो पाकिस्तान में अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब तर। एक और अहम रेफरेंस वर्ल्ड बैंक की 2026 की स्कोर कार्ड है जो बताती है कि 10 साल की उम्र तक अगर बच्चा सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता तो वो सारी ज़िंदगी इकोनॉमिक रेस में पीछे रह जाएगा। हम सिर्फ बच्चों को बचपन नहीं, मुल्क का ह्यूमन कैपिटल तबाह कर रहे हैं। सारे बैठकर प्रॉब्लम तो डिस्कस करते हैं, चलिए इसका हल निकालते हैं। पहले तो हमें स्किल बेस्ड करिकुलम चाहिए। हमें O लेवल और मैट्रिक की दीवार गिरानी होगी। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां बच्चे 8th क्लास तक पहुंचे तो उसके पास कोई प्रैक्टिकल हुनर जैसे कोडिंग, टेक्निकल वर्क या मॉडर्न फ्रेमिंग हो। दूसरा, टीचर अकाउंटेबिलिटी। HEC और प्रोविंशियल बोर्ड्स की टीचर ट्रेनिंग और उनके परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा, सिर्फ हाजिरी लगाना काफ़ी नहीं है। तीसरा, सबसे अहम और डिजिटल ब्रिज है। जब तक इंटरनेट और लैपटॉप और गरीब बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, ये गैप ख़त्म नहीं होगा। निज़ाम आपको तब तक लो रखेगा जब तक आप सिर्फ डिग्री के पीछे भागेंगे। हमें डिग्री से नहीं, हमें डिग्री से निकलकर कॉम्पिटेंस पर आना होगा। पाकिस्तान का मसला स्कूलों की कमी नहीं, नीयत की कमी है। जब तक वज़ीर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही बेंच पर नहीं बैठेंगे, ये मुल्क कभी आगे नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, सिंगल नेशनल करिकुलम ने कोई फ़र्क डाला है या सिर्फ एक सियासत थी? हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।